हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दुर्गा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 33 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट कब और किस गवर्नर वायसराय के समय प्रस्तुत किया गया था? तो 1860 में, कैनिंग के समय। अगला देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल बजट जो है कब और किसके द्वारा पेश किया गया? तो 2021-22 में निर्मला सीतारमण के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 1947 में षणमुखम शेट्टी के द्वारा। बजट 2025-26 में कुल आवंटित राशि कितनी है? तो यह 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में विकास के कुल कितने इंजन बताए गए हैं? तो 4। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। प्रधानमंत्री धन योजना कब शुरू की गई तथा इससे कितने करोड़ किसान लाभान्वित होंगे? तो 2025-26 में और 17 करोड़ जो किसान है वो लाभान्वित होंगे। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से कितने लोन राशि का प्रावधान किया गया है? 5 लाख। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है तथा वर्ष 2026 तक कितना राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? तो 4.8% अनुमान है रहने का, और जो लक्ष्य है वो है 4.4%। पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ज्ञान विकास मिशन। अगला देखते हैं, गृह श्रमिकों के पहचान पत्र और स्वास्थ्य देखभाल भारत सरकार की किस योजना के तहत किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जन आरोग्य योजना। अगला देखते हैं, जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है? 2028 तक। एमएसएमई की गारंटी के साथ दिए जाने वाली ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 10 करोड़। मेक इन इंडिया की निरंतरता देखते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन कब शुरू की गई? 2025 में। उड़ान योजना के तहत कितने गंतव्यों से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाया जाएगा? 120 क्षेत्रों से। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 100%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 65। कौन सी खाड़ी फ्रांस और स्पेन दोनों के बीच अपनी सीमा रेखा बनाती है? तो बिस्के की खाड़ी। कबीर के ग्रंथ साखी शवद रेमनी का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो बीजेक के द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946 को ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया था? तो क्लीमेंट एटली के द्वारा। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो यह है लोथल। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई तथा किस संस्था द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1977 में सीएसओ द्वारा। मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचना जो गैसीय आदान प्रदान करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कुपिका।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अगला देखते हैं। भारत में पहली बार इतिहास इमारतों और धरोहरों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1904 में कर्जन के द्वारा। प्रारूप समिति के सदस्यों में डीपी खेतान और बीएल मिश्रा के स्थान पर क्रमशः किसे लाया गया? तो डीपी खेतान की जगह पर जो है टीटी कृष्णामाचारी और बीएल मिश्रा के जगह पर एन माधव राव को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब और कहां की गई थी? 19 और या 20 जुलाई 1905 शिमला। भारत के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित में उच्च अक्षांश पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। 34वें और 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन क्रमशः कहाँ किया जाएगा? तो 34वां का जो है आयोजन होगा लॉस एंजल्स यूएसए में और 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। निक्षेप पोषण योजना का संबंध किससे है? तो टीबी तपेदिक से। चार्ल्स वुड द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा गया जिसे कहा गया वुड डिस्पैच, जो कि शिक्षा से संबंधित है। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा गया? अहमदाबाद। आपको कमेंट में यह बताना है कि अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाले गर्म और शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो चिनूक कहा जाता है। हिंद स्वराज को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में कब प्रतिबंधित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1910 में। किसे क्रमशः भारत छोड़ो आंदोलन के नायक और नायिका के रूप में जाना जाता है? तो नायक थे जयप्रकाश नारायण और नायिका के रूप में अरुणा आसिफ अली। विश्व इतिहास की झलकियां नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पंडित नेहरू के द्वारा। दक्षिण एशिया में व्यापार निवेश तथा संपर्क द्वारा क्षेत्र के लोगों का सामाजिक आर्थिक दशा में उत्थान के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? तो सार्क। इसकी स्थापना 1985 में हुई। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का मुख्यालय किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ढाका को। किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? तो 1813 का अधिनियम। खर्च कम करने के लिए तथा प्रशासन में सुधार के लिए वैकल्पिक नीति संसद की किस समिति द्वारा तैयार की जाती है? तो प्राक्कलन समिति द्वारा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है तथा कब स्थापित किया गया? तो कोलकाता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना जो है 1862 में हुई थी। किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है? यह है केरल हाईकोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र है? तो यह है मूल अधिकार। मूल अधिकार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 217 एक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 217 1। राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो पहला सही है, माध्यमिकता की राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 साल कर दी गई। तो आंसर हो जाएगा 15वां संशोधन 1963। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है। सुप्रीम कोर्ट। सम्मिलित करना, तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा पांडिचेरी, मद्रास, अंडमान निकोबार, कोलकाता, लक्षद्वीप, केरल, दमन व दीप, मुंबई। किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। तो बोगजगोई। किस अभिलेख में अशोक के नाम का जो है स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो ये हो जाएगा मास्की, गुर्जरा और नेट्टूर। सर्वप्रथम कब और किसने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसपे ने। (1837) में। जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना किसने किया तथा यह कहाँ अवस्थित है। तो ये रुद्रदामन के द्वारा किया गया था स्थापना, और ये गुजरात में स्थित है। समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो वीणा। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। ऋग्वेद। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यहाँ पे यवन होगा, यवन और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो आंसर हो जाएगा रामायण ग्रंथ। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, इसके 3 भाग कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आदिकाल से लेकर 1191 ईस्वी के प्रारंभ तक कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। तो राजतरंगिणी। अगला देखते हैं, यक्ष और यक्षिणी के विरह और प्रेम का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो यह है, यहाँ पे अनुच्छेद नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक। तो यह है मेघदूतम। कालिदास कृत, कालिदास के द्वारा लिखा गया था। भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल 3 राज्यों में समीहित है। वे 3 राज्य कौन से हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है। तो ये जो है उत्तरी भाग है। पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है। तो दक्षिण पूर्वी भाग में। कौन सा रेखा भारत के मुख्य भूमि को अक्साई चीन से अलग करती है। तो LAC। बाखन गलियारा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। अफगानिस्तान। चाबहार परियोजना किन 2 देशों के बीच की परियोजना है। तो इंडिया और ईरान। सक्सम घाटी कहाँ अवस्थित है और वर्तमान में किस देश के अधिकार क्षेत्र में है। तो यह है POK में, और ये जो है अभी वर्तमान में जो है चीन के अधिकार क्षेत्र में है। पेंगतसो झील किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है। इंडिया और चीन। अगला क्वेश्चन है, सुगोले की संधि कब और किसके साथ हुई थी। तो यह 1815-16 में इंडिया और नेपाल के बीच। भारत की प्रमुख भूमि को पूर्वोत्तर भारत से कौन सा गलियारा जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगला देखते हैं 57वां अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो लॉस एंजल्स में, डॉल्बी थिएटर द्वारा। अगला देखते हैं 57वां ऑस्कर विजेता में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अनोरा। अगला देखते हैं 57वां ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो एक्टर हैं ब्रैडी और एक्ट्रेस हैं मेडिसन। 57वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? सीन बैकर। 57वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म ने जीते हैं? तो अनोरा ने। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।